सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में कबीर जी का एक दोहा और उसकी व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। मैं समरथ के आसरे दम कदम करतार, मैं समरथ के आसरे दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर करो, गफलत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं दरबार। साहब कबीर कहते हैं गफलत यह एक शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी का सार है। तुम सोचते हो, तुम जी रहे हो, तुम गहरी नींद में हो। एक मूर्छा है ये तुम्हारी, तुम चल रहे हो, खा रहे हो, प्रेम कर रहे हो, सब किसमें? नींद में। एक यंत्र की भांति तुम्हारी सांस भी बेहोशी में चल रही है। यही है गफलत। और इस गफलत से जागने का उपाय क्या है? साहब कबीर कहते हैं मैं समरथ के आसरे। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या तुम किसी भगवान, किसी शक्ति के आसरे हो गए? बिल्कुल नहीं, इसका ठीक उल्टा मतलब है। इसका मतलब है तुमने अपने मैं का आसरा छोड़ दिया। ये जो छोटा सा मैं तुमने पाल रखा है ना, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं हूँ, ये जो अहंकार का केंद्र है, तुमने इसे छोड़ दिया। समरथ का अर्थ है विराट, वह अनंत। मैं को गिराते ही तुम विराट के आश्रय हो जाते हो। तुम अपना छोटा सा घड़ा फोड़ देते हो और पूरे सागर हो जाते हो। अपना होना गिरा देना, यही है समरथ का आसरा। और जिस क्षण तुम्हारा मैं गिर, चमत्कार घटता है। दम कदम करतार। मजा देखो, जब तक तुम थे, तुम करता थे और तुम कर करके मरे जा रहे थे, बोझ से दबे थे। जिस क्षण तुम मिटे, करतार प्रकट हो गया। अब करने वाला कोई और है। अब तुम करता नहीं रहे, तुम बस एक माध्यम हो, बस एक बांसुरी। संगीत उसका है, गीत उसका है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं रहा, अब हर सांस उसकी है, हर कदम उसका है। तुम नाच रहे हो लेकिन नचाने वाला कोई और है। जब तुम नहीं होते तभी करतार होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना क्या होगी? वह क्या मांगेगा? धन, पद या स्वर्ग? नहीं, वह सब तो नींद में मांगे गए सपने हैं। जागे हुए आदमी की एक ही प्रार्थना हो सकती है, गफलत मेरी दूर करो। हे ईश्वर, बस मुझे जगाए रखना। मेरी ये जो बेहोशी है ना, ये जो नींद में वापस गिर जाने की आदत है ना, बस इसे तोड़ दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मिलेगा नींद में सब व्यर्थ है। मुझे बस होश चाहिए, रत्ती रत्ती होश। आखिर क्यों? ताकि खड़ा रहूं दरबार। और ये दरबार क्या है? ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई मस्जिद नहीं है, या कोई महल भी नहीं है। उन दरबारों में तो तुम नींद में भी जाते रहे हो और नींद में ही लौट आते रहे हो। साहब कबीर का दरबार कोई स्थान नहीं है या एक अवस्था है। दरबार है होश की अवस्था। जिस क्षण तुम पूरी तरह जागे, तुम दरबार में ही खड़े हो। जो बेहोश है वह संसार में है, जो जाग गया वह दरबार में है, अभी और यहीं। दोस्तों, साथियों, मित्रों, ये दोहा और इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।